नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कुमार भुवनेश स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी में एक जादुई ट्रिक के द्वारा, एक काव्यमय लय के द्वारा आपको लेके आया हूँ हिंदी में अलंकार। ठीक है दोस्तों, देखो हिंदी में सब्जेक्ट जो हमारा ये हमें कंपटीशन में, हमारा चाहे यूपी टेट सी टेट आपका किसी का भी हो, किसी भी कंपटीशन में इन पंक्तियों का बड़ा ही महत्व है। कितनी हमने पंक्तियाँ ली हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियों का बड़ा ही महत्व है। आप रटते रटते परेशान हो जाते, लेकिन आपको सारे अलंकार लर्न नहीं होते ना, तो हम आपको ट्रिक के द्वारा बता दें। देखो कैसे काव्य में बड़ी लय, बड़ी अनुसार यानी कि आप समझिएगा। देखो, बार बार एक वर्ण जो आए, क्या है? बार बार एक वर्ण जो आए है अनुप्रास की भाषा। ठीक है, क्या होता है? देखो वही तो होता है, यही तो डेफिनेशन है। जहां बार बार शब्द आता है वहां पे अनुप्रास की भाषा होती है ना। तो भाई अब लय में देखेगा कि बार बार एक वर्ण जो आए है अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यमक में क्या होता है? जोड़ा आकर क्या करेगा? अलग, यानी कि अलग अलग अर्थ को दर्शाएंगे। जैसे कैन से एग्जाम्पल ले लो, तुम मेरी जिंदगी में आई हो जिंदगी बनकर, सजना है तुम्हें सजना के लिए। ऐसे सारे क्या है? मतलब सजना तो है, एक तो सजना वो है, सजना है, और दूसरा सजना क्या है? वो अपने फ्रेंड के लिए, अपने यानी जीवन साथी के लिए कह रही है प्रेम का। और जिंदगी बनकर, जैसे तुम आज मेरी जिंदगी में आई हो, जिंदगी एक हम जो जीवन जी रहे हैं, और वो जिंदगी जिसके सहारे हम जी सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो है क्या है? यमक में क्या है? और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। ठीक है, थर्ड लाइन को देखिए, और श्रेष्ठ में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। एक क्या कह रहा है? और श्रेष्ठ में एक शब्द के और अर्थ अनेकों भाई, यानी जहां पर एक शब्द आता है वहां पर क्या होता है? अनेक शब्द होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपने कनक कनक ते सौगनी का मद का अद का, या बाय पौराय, या फाइव, ये है। ठीक है, एक हमारा एग्जाम्पल ये भी हो गया, कनक वाला हो गया कनक में। ठीक है, और काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, एक तो यही तो है श्रेष्ठ में, यानी कि काली घटा, एक तो हमारी जो बादल की काली घटा है, और उसका घमंड घटा यानी कि उसका नाश जो अपने आप में क्या है? समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमारे क्या होगा थर्ड लाइन में? और श्रेष्ठ में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, जहां पर एक शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ कई प्रकार के होते हैं, एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, तो वहां पर क्या कहलाएगा? श्रेष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, अब संयुक्त में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। देखो यहाँ पे जो क्या है, आप देखिए, ये देखिए, ये आपका राइमिंग वर्ड बन रहा है, यानी तुकबंदी बन रहा है। बिल्कुल आपको बिल्कुल एक लय में, एक कविता के एक पोएम के अनुसार आप कह सकते हो ना। देखो, अतिशयुक्त में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। अतिशयुक्त में क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर की छोटी से बड़ी बात कह जाती है। जैसे आपने देखा होगा, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, सारी लंका जल गई। आपने देखा ना। अब आप ये बताइए, जब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई तो लंका कैसे जल गई? लेकिन कवि का एक अपना महत्व होता है कि कवि को क्या किया जाता है? ईश्वर से बड़ा दर्जा दिया जाता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि वो बड़ा चढ़ाकर अपनी बात को सही ढंग से कहता है, अपनी बात को भी बड़ा चढ़ा के कहता है, लेकिन लोग उससे गलत नहीं प्रूव कर सकते ना। तो ये देखो, ये आज संयुक्त में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। और दूसरा क्या? परम कमल एक रूप मानकर। ठीक है, परम कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, जहां पर कमल चरण होते हैं या वो होते हैं, उसमें क्या कहलाता है? रूपक की परिभाषा कहलाता है। परम कमल, कमल होता है, चरण होता है, इसमें किसमें अनुसार? तो रूपक में आते हैं। अब देखो, सीसा से सरिस मान से उपमा की परिभाषा, जहां पर एक शब्द के ऐसे आते हैं, सीसा से सरिस मान लो, ऐसे कैसे? ये इसमें सब किस में आते हैं? उपमा में आते हैं। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा संकेत समझ। ठीक है, अब देखो, उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन मानो जन जानो। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में हम संकेत के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है? दो चीजों में भ्रम पैदा हो, भ्रांत मान पैदा, जहां पर दो चीजों में क्या हो? भ्रम पैदा हो, जहां पर क्या है? हम उसको पूर्ण रूप से हम क्या कर सकते हैं? उसको परिभाषित नहीं कर सकते, हमें थोड़ा संकोच रहता है, तो वो कहते हैं भ्रांतिमान होगा। ठीक है, वही तो मैं बताया, वही तो कुछ नहीं किया मैंने। देखो, आप सारे एक लय में बने हैं, बार बार एक वर्ण आए है अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। ठीक है, और श्रेष्ठ में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अत संयुक्त में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। परम कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सीसा से सरस मान लो है उपमा की भाषा। ठीक है, अब देखो, उत्प्रेक्षा संकेत समझकर, उत्प्रेक्षा संकेत मान लो,
मन जानो जन जानो। ठीक है, दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो, भ्रांत मान पहचानो। बड़ी आसान ट्रिक, बड़ी जादुई ट्रिक। आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।